हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मकफूर फिजिक्स हब। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के फिजिक्स की चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। डियर स्टूडेंट, वीडियो को एंड तक देखेंगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर होंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशंस है, मेटल के साथ, सेमीकंडक्टर के साथ और एलॉयस के साथ, वो सारे टॉपिक हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको रेजिस्टेंस के बारे में डियर स्टूडेंट एक्सप्लेन किया था कि हम एक कंडक्टर ले लेते हैं और कंडक्टर को एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। इसमें जो करंट फ्लो होता है हमारा, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल करंट फ्लो होता है। ये आपका करंट फ्लो होता है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। डियर स्टूडेंट, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल। कंडक्टर के नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है V है, और जो करंट फ्लो हो रहा है डियर स्टूडेंट वो I फ्लो हो रहा है। I करंट जो हमारा फ्लो हो रहा है वो I फ्लो हो रहा है। तो आपको हमने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लो ऑफ करंट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, जिसे हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में हमने आपको फार्मूला बताया था कि R = ml डिवाइडेड NE² A टाउ। इसमें हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। आज बात आ रही है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की एक पार्टिकुलर फिक्स फिजिकल क्वांटिटी है। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और करंट डेंसिटी का जो रेशियो होता है उसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसे रो से डिनोट करते हैं। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ कंडक्टर टू द करंट डेंसिटी इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और करंट डेंसिटी का जो रेशियो होगा डियर स्टूडेंट, वो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होगा। इसे हम रो से डिनोट करेंगे और रो = हमारा E/J होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और करंट डेंसिटी का जो रेशियो होगा डियर स्टूडेंट, वही हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होगा। इसे रो से डिनोट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में हमने आपको बताया है चैप्टर 2 में कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L के इक्वल होता है। मान लीजिए जो आपने कंडक्टर यूज़ किया है, उस कंडक्टर का लेंथ जो है वो स्मॉल l है और करंट डेंसिटी हमने आपको बताया है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में J = I/A होता है। फ्लो ऑफ करंट एट ए पॉइंट ऑन कंडक्टर पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नोन एज करंट डेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गया और ये हमारा करंट डेंसिटी हो गया डियर स्टूडेंट। देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी रो जो होगा वो V/L और I/A। वोल्टेज और करंट का रेशियो आपको पता है रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। देन आपका हो जाएगा रो = RA/L। अगर इसके यूनिट की हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो रो = R को हम लोग ओम में से मेज़र करते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर में और लेंथ को मीटर में। देन हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस की यूनिट जो हो जाएगी, रेजिस्टिविटी की जो यूनिट हो जाएगी ओम × मीटर। यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी डियर स्टूडेंट वो ओम × मीटर होगी।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी डियर स्टूडेंट वो ओम इंटू मीटर होगी। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टिविटी होगी। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन आप ई और जे के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, और रेजिस्टिविटी को आप एरिया और लेंथ को यूनिट ले लें। अगर हम एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लें और लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 मीटर ले लें तो रो जो होगा हमारा वो आर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो होगा डियर स्टूडेंट वो आपका रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के इक्वल हो जाएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो होगा डियर स्टूडेंट वो रेजिस्टेंस आर के इक्वल होगा फॉर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर यूनिट लेंथ के लिए। अब अगर हम रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में ले लें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को डियर स्टूडेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में ले लें तो उसका फार्मूला हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में भी निकाल सकते हैं। और ये हम अब देख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी हमारा डायमेंशन ऑफ कंडक्टर यानी साइज ऑफ कंडक्टर लेंथ और एरिया ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड कर रहा है या नहीं डिपेंड कर रहा है, वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो रेजिस्टेंस हमने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में बताया है, R इज इक्वल टू ml डिवाइडेड NE स्क्वायर ए टाउ। ये आपको बताया गया डियर स्टूडेंट। टाउ जो है वो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, m जो है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और l लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ए एरिया ऑफ कंडक्टर। अब रेजिस्टिविटी अभी आपने देखा कि रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल था, आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, देन आपका हो जाएगा रो इज इक्वल टू एम एल डिवाइडेड एन ए स्क्वायर ए टाउ ए अपॉन एल, एल एल आपका कैंसिल, ए आपका कैंसिल, देन रो इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट हमारा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ हो जाएगा। इस फार्मूले से डियर स्टूडेंट ये क्लियर हो रहा है कि आपका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर के लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है। वायर आपका चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, वायर आपका चाहे थिन हो चाहे थिक हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप चेंज करेंगे, लेंथ ऑफ कंडक्टर आप चेंज करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस तो चेंज होगा बट आपकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। रेजिस्टिविटी आपका जो होगा वो फिक्स होगा, रेजिस्टिविटी आपका जो डियर स्टूडेंट होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी रो इज इक्वल टू एम डिवाइडेड एन ई स्क्वायर आपका टाउ कांस्टेंट हो। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, एन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पार्टिकुलर मटेरियल पर डिपेंड करती है, यानी कि मटेरियल अगर आप चेंज नहीं करते, एक फिक्स मटेरियल के लिए एक फिक्स सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका रो कांस्टेंट होगा। चाहे वो शॉर्ट वायर ले लें, शॉर्ट कंडक्टर ले लें, चाहे लॉन्ग कंडक्टर ले लें, एरिया बढ़ा दें लेंथ बढ़ा दें, दोनों अगर सेम मटेरियल का है तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर लेंथ और एरिया पर डिपेंड करेगा बट रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा, बट रेजिस्टिविटी आपका पार्टिकुलर मटेरियल पर डिपेंड करेगा डियर स्टूडेंट। और आपकी जो रेजिस्टिविटी है रो वो रिलैक्सेशन टाइम यानी टाउ पर डिपेंड करेगा, और टाउ हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर जो है वो पार्टिकुलर मटेरियल के लिए फिक्स होगा डियर स्टूडेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज करेंगे डियर स्टूडेंट तो आपकी रेजिस्टिविटी जो होगी वो चेंज होगी, रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। बट एक पार्टिकुलर मटेरियल के लिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल जो होगी वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि एम ई आपका कांस्टेंट होता है, एन तभी चेंज होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब आपका मटेरियल चेंज होगा,
और टाउ रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और जब आपका टेम्परेचर चेंज होगा तब आपकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी। रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है बेटा, हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। अब जिस तरह से आपका जो है रेजिस्टेंस का, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है डियर स्टूडेंट, उसी तरह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होगा वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी होगा। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी जो होता है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो कभी कभी डेफिनेशन पूछी जाती है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस, डियर स्टूडेंट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, सिग्मा इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट 1/ρ होगा। क्या होगा? 1/ρ। सिग्मा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 1/ρ। तो सिग्मा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसकी यूनिट लेंगे तो 1/ओम मीटर। 1/ओम को हमने बताया मोह कहते, मोह, तो आपको हो जाएगा मोह पर मीटर इसकी यूनिट। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के टर्म में करना है तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/E/J, देन आपका हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू J/E। तो J आपका हो जाएगा सिग्मा इंटू E। J यहाँ करंट डेंसिटी है और E इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। कभी कभी डियर स्टूडेंट आपके कंपटीशन में भी, आपके नीट और जेई मेंस में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी इसे वेक्टर्स फॉर्म में पूछा जाता है। 1 मार्क्स में पूछ लेगा वेक्टर्स फॉर्म में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और करंट डेंसिटी के टर्म में वेक्टर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो अगर आप वेक्टर्स फॉर्म में लिखेंगे डियर स्टूडेंट, वेक्टर्स फॉर्म, देन आपका हो जाएगा J, करंट डेंसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी आपका डियर स्टूडेंट वो स्केलर क्वांटिटी सिग्मा, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपका वेक्टर क्वांटिटी, देन आपका हो जाएगा J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। तो ये फिर वेक्टर्स फॉर्म में हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आज हमने आपको बताया कि आपका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है वो एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए फिक्स होता है। जब तक आप सब्सटेंस या मटेरियल नहीं चेंज करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करेगा। हाँ, टेम्परेचर के चेंज करने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशंस है, मेटल के लिए क्या रिलेशंस है, सेमीकंडक्टर के लिए क्या रिलेशंस है, एलॉयस के लिए क्या रिलेशंस है, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेंगे। अगर इस टॉपिक में कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न या क्यूरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर लें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल मकफूर फिजिक्स हब नहीं सब्सक्राइब किया है तो यूट्यूब पर जाकर मकफूर फिजिक्स हब सर्च करेंगे तो आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो आ जाएगा, उसको एक बार सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी न्यू वीडियोज़ हम अपलोड कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।